वाह। ये उस्ताद तबलीग मनीची भुटे साहब, इनके लिए जोरदार तालियां। क्या बात है, आज तो बहुत गरम गाना सुनाऊंगा आपको।
के अवसर पर एवं माता सावित्रीबाई फुले जयंती पर एक दिवसीय मेला का आयोजन। यूथ बुद्धिस्ट कमेटी एवं समस्त ग्रामवासी छिनगांव रजेगांव बालाघाट की जानिब से ये प्रोग्राम का आयोजन बहुत धूमधाम से किया है। मेरे बड़े भाई आशीष भाई लांजेवर साहब और उनके सभी कमेटी के मेंबर इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया। भाई यार कुछ भी पंच नहीं आ रहा यार, आवाज कैसा रहता ना गुरुजी, प्लीज एक्सक्यूज मी सर, मॉनिटर में प्लीज, बाहर का कुछ भी हमको समझ में नहीं आता, लेकिन मॉनिटर का आवाज कुछ भी नहीं है भाई। कैसा साउंड होगा तो गाना अच्छा रहेगा भाई। हेलो डायनेटिक के लगाना चाहिए था भाई, मॉनिटर डायनेटिक के लगाना चाहिए था आपको। चलो कोई बात नहीं, आपका मूड तो खराब करूंगा नहीं मैं, लेकिन कार्यक्रम में प्रोग्राम में बहुत मजा आएगा इतना मैं आपको बोलूंगा। और मैं यूथ बुद्धिस्ट कमेटी ग्रामवासी छिनगांव इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज बड़े समंदर में ये नाला भी चल रहा है, क्योंकि हाजी साहब का नाम बहुत है, मैं उनके सामने बच्चा हूँ उनका, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ उनके सामने गाने की। तो जो भी मिशन का गाऊंगा वो आप तक पहुंचाऊंगा। रखता हूँ दुनिया नाज करे ऐसा चरित्र रखता हूँ। चित्र वाह वाह अपने सदा दिल में रखता हूँ। आशीष भाई
इस अखंड विश्व के शांति दूत तथागत भगवान गौतम बुद्ध के पहले 27,500 साल पहले 27 बुद्ध होकर गए। तन्नं करो महावीरो मेदं करो महायशो शरणं करो लोक हितो दीपं करो ज्योतिंदरो कौडन्यो जनपा मुखो मंगलो पुरी सासभो। क्या बुरा साउंड है यार। सुमनो सुमनो दुरो रेवती रति बट्टनो शोभितो गुण संपन्नो अनुमत दसी चतुर्थमो। क्योंकि गाना बहुत मेहनत से गाता हूँ दादा, मैं कंटिन्यू गाना चालू है दादा, सफर में है, गले भी पैक है। तन्नं करो महावीरो मेदं करो महायशो शरणं करो लोक हितो दीपं करो ज्योतिंदरो कौडन्यो जनपा मुखो मंगलो पुरी सासभो। सुमनो सुमनो धीरो रेवती रटि वड्डन्नो शोभितो गुण संपन्नो अनुमदस्सी चतुर्थमो। पद्म लोको पय्यो जोतो नर्दो वर सारथी पद्मतरो सत्त सारो सुमेधो अग्ग पुग्गलो सुजातो सप्प लोको की प्रिय दर्शन रासभो। अत्तदस्सी कारुणिको धम्मदस्सी चतुर्थमो। लेकिन जिन्होंने अपने संसार का त्याग किया और सत्य क्या है ये जानने के लिए दर बदर जंगल भटकते रहे, ऐसे सिद्धार्थ सम्यक संबुद्ध को मेरा पंचांग प्रणाम। और बाबा साहब आम्बेडकर के तीसरे गुरु जिन्होंने अपने दोहे के माध्यम से इस समाज का परिवर्तन किया, इसे संत कबीर महाराज, इनके भी चरणों में मेरा नमन है। इस देश में चेंडू दांडू खेलने वाले को भारत रत्न का खिताब दिया जाता है सर, बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि यहाँ की न्याय व्यवस्था भ्रष्ट है, देश चलाने वाले भ्रष्ट है। बोलू ना, मैं बोल सकता हूँ ना, कोई बंधन नहीं ना, बोलूंगा, इनके बाप से थोड़ी ना डरूंगा मैं। गाते गाते मर भी गया। अरे सूरज आतिश पैदा ही मिशन के लिए हुआ है भाई। आशीष भाई, इस देश में चेंडू दांडू जिसने अच्छा गाना गाया इसके लिए भारत रत्न का खिताब देते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिन्होंने समाज में परिवर्तन लाया, ये ऐलान कर रहा हूं छिंदगांव के स्टेज से, अगर तुम्हें भारत रत्न का खिताब देना ही है तो सबसे पहले महात्मा ज्योतिबा फुले को भारत रत्न का खिताब दो, और फिर उसके बाद में इन छोटों को दो। इसे महात्मा ज्योतिबा फुले, इनके चरणों में मेरा नमन है। और जिन्होंने अंधश्रद्धा अमरावती के राष्ट्र संत गाडगे बाबा, इनके चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन है। और हमारे अखंड महाराष्ट्र के स्वराज्य रक्षक संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, माता रमाई, माता भीमाई, माता अहिल्या देवी, इन सबको मेरा कोटि कोटि वंदन है। और ज्यादा वक्त करते न हुए मैं अपना प्रोग्राम का आगाज कर रहा हूँ। और आज मेरे साथ, मेरी तो कोई औकात नहीं भाई के सामने गाने की, हाजी साहब, वाह वाह, भारत के मशहूर उस्ताद फनकार जनाब खलील जी शहीदा साहब और उनकी सभी हम नवाबों को सूरज आतिश और पार्टी के जानिब से क्रांतिकारी जय भीम। बाबा शुरुआत कर रहा हूँ। देखिए कैसा है, कलाकार की कला बड़ी से बड़ी होती है, मगर किसी घमंडी के पास हो तो पड़ी की पड़ी होती है। कलाकार की कला बड़ी से बड़ी होती है, गाना तो काटेगा ही होगा आज बिंदास, अपन झुकेगा नहीं साला, क्योंकि मैं पैदा ही मिशन के लिए हुआ हूं। कलाकार की कला बड़ी से बड़ी होती है। शुक्रिया भाई, बहुत अच्छा लगा दिया। कलाकार की कला बड़ी से बड़ी होती है, मगर किसी घमंडी के पास हो तो पड़ी की पड़ी रहती है, होती है। और पुरानी कहावत से ये नतीजा मिलता है, कुत्ती की तुम आखिर टेढ़ी की टेढ़ी होती है। थोड़ा सा लाउड रखो प्लीज, बहुत अच्छा साउंड है मेरे भाई का। होता है, परेशानी होती है थोड़ी, अपना दामन चुली का ये है भाई, रिश्ता है भाई, हम तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, आप हमारे ऊपर डिपेंड हो, होता रहता है। साउंड वाले भाई के लिए जोरदार तालियां, अब बहुत अच्छा लगा दिया, शुक्रिया भाई।
ये वंदन पढ़ रहा हूँ, उसके बाद अंगार सुनाऊंगा गाना भाई, लेकिन मैं मेरे बाप को वंदन कर रहा हूँ और वंदन भी सलीके से पढ़ रहा हूँ। एक एक बात पर तवज्जो। सैक्सोफोन। इनके लिए जोरदार तालियां, खास आपके लिए पंजाब से मंगवाए, पंजाब में रहते भाई। जय भीम। बाकी सोए है ना शायद, जिनके अंदर का ईमान मर गया वो चुप बैठेंगे, और जो जिंदा लोग हैं मुर्दों को मैं समझाता भी नहीं, मुर्दों को मेरी बात पड़ती भी नहीं, इसलिए अपने समाज में अन्याय अत्याचार होते हैं। जय भीम। जिसको एक हाथ है वो एक हाथ ऊपर करके बोलो, अरे आज दिखाओ इन मनुवादियों को कि हम बाबा साहब के बेटे हैं। चलो दोनों हाथ ऊपर करो भाई, दोनों हाथ ऊपर करो, इधर भी आप भी, और बोलो जय भीम। ये आवाज दिल्ली के जंतर मंतर तक जानी चाहिए, जय भीम। हाँ थोड़ा ख्याल रखो सर। तो आया सुर में, आया सुर में मेरा आवाज, गले में थकान है, पढ़ रहा हूँ उस्ताद। वाह वाह वाह, जोरदार तालियां मनीष भाई के लिए, जोरदार तालियां। वाह 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 वाह, क्या बात है।
बाबा साहब ने बुद्ध का इतना अनुपम धम्म दिया। हम तो कुत्ते के जैसे थे भाई, कुत्ते को मानता, लेकिन इंसान होकर भी हमें बेबस होके मारे भटक रहे थे सभी। लेकिन मेरे बाबा साहब ने ऐसा करिश्मा कर डाला, जानवर जैसी हालात हमारे, फिर हमको इंसान बाबा साहब ने बनवाया। 14 अक्टूबर 1956 में दीक्षा भूमि की मिट्टी पर वो क्रांति मेरे बाप ने लाई। क्या कहना चाह रहा हूं, एक एक बात पर गौर करो। मुझको इंसान, मुझको इंसान बनाया है दीक्षा भूमि ने। देना चाह रहा हूँ भाई, मैं ओरिजिनल गाता हूँ बाबा साहब का, लेकिन आजकल ट्रेंड ही ऐसा चल रहा है, कुछ घुसे एक दो लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए गा रहे हैं बाबा साहब का गाना। लेकिन ये सूरज आतिश मरते दम तक बाबा साहब के मिशन मूवमेंट के लिए मरता रहेगा। और एक पैगाम आप तक पहुंचाना चाहता हूँ, क्या फूल की तरह फूल की तरह लफ्ज मेरे ये कहने लगे, मेरे ये कहने लगे, क्या महक उठा महक उठा हे ये मेरा साथ, महक उठा हे ये मेरा साथ भीमवंदन से।
जनाब प्रणय जी सतलज साहब लिखते हैं आखिरी के मकते में,